बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, जैसा कि मैंने कहा था कल कि प्रारब्ध क्या है, तो उसके आगे क्या प्रारब्ध कट सकता है, तो ये भी एक भगवान का एक अलग विशेष कानून है। मतलब बहुत ही सच्चा कानून है भक्तों ये प्रारब्ध का। ये आपने कल जाना कि प्रारब्ध क्या है, कैसे बनता है, और आज प्रश्न आया कि प्रारब्ध कट सकता है। तो भक्तों देखिए, प्रारब्ध एक भगवान के संविधान का एक कानून है, पक्का कानून है ये, ऐसा आप समझें सरल भाषा में। प्रारब्ध भगवान का बनाया हुआ एक संविधान है, एक कानून है, जिससे कि ये सारा विश्व चराचर जगत चल रहा है। और उस कानून का पालन ठाकुर जी भी करते हैं भक्तों, भगवान भी करते हैं इस कानून का पालन। इसलिए हम सबको भी इसे सहर्ष करना चाहिए। देखिए, भगवान हर कार्य कर सकते हैं, हर चीज में सक्षम है, लेकिन ठाकुर जी फिर भी प्रारब्ध को काटते नहीं हैं, वो देखते हैं। और आपने देखा महाभारत में कितने बड़े बड़े वीर चले गए, और राम अवतार में श्री दशरथ जी महाराज चले गए, और कितनी ऐसी घटनाएं थीं। तो भगवान चाहते तो कर सकते थे, ये काम जिंदा कर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी भी अपने बनाए हुए कानून में बंधे हैं भक्त, ऐसा आप जान लो। क्योंकि जो सरकार, जो देश जिस कानून को बनाएगी, वो कानून कैसे तोड़ेगा, है ना। तो ये भगवान का कानून है भक्तों। अब प्रारब्ध है क्या, आपने कल समझा। कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बस उसी की अच्छी और बुरी, ये दो गठरियां जो हैं, तो वही प्रारब्ध है, अच्छा प्रारब्ध और बुरा प्रारब्ध। भक्तों, प्रारब्ध ईश्वर भी चाह के काटते नहीं है, और प्रारब्ध को कई बार बड़े बड़े जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो चाहें तो अपनी तपस्या से, क्योंकि संत ऐसा कर सकते हैं, अपनी तपस्या से उसे काट सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। आपने सुना होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो श्री विवेकानंद जी महाराज के गुरु थे भक्तों, उनको कैंसर हो गया था। तो अब कई बार जो उनके भक्त थे, उन्होंने कहा कि आप इतना कष्ट है, आपको भोजन प्रसादी पाने में इतना कष्ट है, इतना कष्ट आप उठा रहे हैं, और माता काली से आपकी रोज बात होती है, तो आप ये इतना बड़ा कष्ट क्यों नहीं काटते। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस मुस्करा जाते, बोले नहीं, ये काटना नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। और कई बार माँ काली कहती थी कि बेटा तू इतना कष्ट उठाता है, तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तो बोले नहीं, ये अभी तो मैं ठीक कर हो जाऊंगा, लेकिन फिर अगले जन्म में मुझे ये भोगना पड़ेगा, और इसके कारण फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि भक्तों, ये जो प्रारब्ध है, जो कर्म है ना, ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रारब्ध होता है ना भक्तों, तो वो होता है संचित कर्म। संचित कर्म का एक समूह होता है, आप ये समझो, सब की एक बहुत बड़ी डायरी होती है। तो ये संचित कर्म जो है, ये अनेक जन्मों तक चलता है भक्तों। एक जन्म में पूरा नहीं हुआ तो दूसरे में, तीसरे में, तीसरे। और एक होता है तत्काल का प्रारब्ध कर्म, जिसे हम भाग्य भी कहते हैं, कि भाग्य में ऐसा हो गया, भाग्य में ये हो गया, भाग्य में ये मिल गया। और एक क्रियमाण
उससे छोटा होता है, जो जैसे कहते हैं ना अभी किया तो 10 साल में 15 साल में उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये कई कई जन्मों तक प्रारब्ध चलता है भक्तों। महाभारत काल में भीष्म पितामह के बारे में मैंने संतों से सुना था कि कितने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे बाणों की सैया क्यों मिली, तो कहा कि आपने ऐसा कार्य किया, किसी जीव को कांटों पर टांग दिया था, इसलिए आपको ये भोगना पड़ रहा है। उनको याद नहीं, कहते हैं 100 वर्षों की तो मुझे याद है, उससे पहले हुआ होगा। तो कहने का तात्पर्य ये जो संचित कर्म है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो संचित कर्म है जरूरी नहीं कि पिछले जन्म का हो, पता नहीं किस जन्म का ये संचित कर्म यानी ये प्रारब्ध बन के आगे आ गया, ये सामने आके खड़ा हो जाता है भक्तों। तो प्रारब्ध में कभी कोई दिक्कत आती है हमारे काम में, हमारे किसी भी शरीर में, रोग में, तो उसको सहर्ष ही लेना चाहिए। जैसे हम सुख के लिए प्रसन्न होते हैं ना, ऐसे ये प्रारब्ध में दुख आए उसको भी भगवान की प्रसादी मानकर स्वीकार करनी चाहिए भक्तों। यही सच्चाई है, यही भगवान का कानून है। इसलिए भगवान ने अपने बेटा बेटी उनको भी नहीं बचाया था, और सब द्वारका में लड़ मर रहे थे, सब मारे जा रहे थे, भगवान ने नहीं बचाया। भगवान ने कानून से छेड़खानी नहीं की, क्योंकि यदि ऐसा कर देते तो लोग कहते भाई अपनों को तो बचा लिया और हमारे उठा रहे हैं, हमारे बेटाओं को तो मार रहे हैं, अपने बेटाओं को बचा लिया। तो भगवान ऐसा काम नहीं करते जिससे लोग फिर बाद में गल्लाएं करें। ये कानून है, भगवान भी इस कानून को तोड़ते नहीं है भक्तों। और इसीलिए हम लोग मृत्यु लोक में आते हैं, ये कानून के थ्रू आते हैं, इसमें बंध के आते हैं। तभी तो आप देखते हैं एक बच्चा तो राजा के घर जन्म ले रहा है ना, और एक बच्चा किसी फुटपाथ पर जन्म ले रहा है। तो आप बताइए वो दोनों बच्चों में ऐसा कौन सा उन्होंने जन्म लेते ही पाप किया? ऐसा नहीं, लेकिन वो उनका ऐसा पिछला प्रारब्ध था कि एक ने राजा के यहाँ लिया, सेठ के यहाँ जन्म लिया, और एक ने रोड पर जन्म लिया। तो ये सब प्रारब्ध से बंधा हुआ है भक्तों। और प्रारब्ध जीवन में, प्रारब्ध यानी संकट जीवन में आते हैं, उसको भगवान की प्रसादी समझकर सहर्ष काट लेने में ही भलाई है। ये सच्ची बात है, इसे नोट कर लो भक्तों। इसलिए बहुत ज़्यादा दुख आए तो उसको भी भगवान का प्रसाद समझना चाहिए, सुख आए उसको भी भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। यही प्रारब्ध है भक्तों। यद्यपि संत महापुरुष प्रारब्ध को काट सकते हैं, रामायण में लिखा है कि भावहि मैट सकहि त्रिपुरारी, भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं और सब होता है। और ऐसे प्रमाण भी कई मिलते हैं। मार्कंडे ऋषि का प्रमाण मिलता है, 5 वर्ष की अवस्था है वो अभी तक अमर है। तो ऐसा नहीं कि प्रारब्ध कट नहीं सकता, कट सकता है, लेकिन संत उस भगवान के कानून का पालन करते हैं, वो उस कानून से भागते नहीं हैं, उसका पालन करते हैं। आपने भगवान जगन्नाथ, भगवान की कथा जब हम सुन रहे थे तो उसमें सुना, संत माधव दास जो थे तो भगवान स्वयं जगन्नाथ उनके गंदे वस्त्र धुलते थे, उनको पेट खराब हो गया था। तो 15 दिन तक स्वयं ठाकुर जी ने, जगन्नाथ भगवान ने संत जी की सेवा की। अब देखो आप, एक संत के गंदे कपड़े भगवान धुल रहे हैं, भगवान चाहते तो क्या नहीं संत को ठीक नहीं कर सकते? और ये जब संत माधव दास जी को मालूम लगा कि आप जगन्नाथ भगवान है, तो ठाकुर जी आपको मेरी लंगोटी धोने की क्या जरूरत थी, आप तो 1 सेकंड में मुझे ठीक ही कर देते। भगवान ने कहा नहीं, मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, आपके साथ रह सकता हूँ, लेकिन ये नियम तो फॉलो मुझे भी करना पड़ता है। इसलिए भक्तों, संत महापुरुष जो होते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो प्रारब्ध भोगते हैं भगवान की प्रसादी समझकर, और वो उनको भोगने में आनंद भी आता है, दुख नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि ठाकुर जी की इसमें भी कृपा है, ठाकुर जी मेरे पाप काट रहे हैं,
और जो भक्त होते हैं ना, वो भक्तों का हमेशा साथ रहता है ठाकुर जी का, इसलिए उनको कष्ट व्यापता नहीं है, सहजता से वो कष्ट कट जाता है। और जो ठाकुर जी को नहीं मानता, उनको हर क्षण हर पल भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है। बस इतना अंतर है। जो प्रारब्ध जीव भोगता है, यदि ठाकुर जी का आप भजन करते हैं, भगवान को आप मानते हैं, तो कष्ट आएगा, लेकिन भगवत कृपा से वो सहजता से टल जाएगा। और हम भगवान को नहीं मानते, भगवान का भजन नहीं करते, तो कष्ट आएगा, तो उसमें और ज्यादा कष्ट आता चला जाएगा, और मानसिक पीड़ा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि भगवान का साथ तो है नहीं। इसलिए भक्तों, प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। इसमें ये पक्की बात है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये अवश्य ही, ये शास्त्र का आदेश है कि जो किया है वो भोगना पड़ेगा, अभी नहीं तो कल। हिसाब तो करना ही पड़ेगा। और हिसाब से क्यों डरना मेरे भाई? हिसाब से डरते क्यों? अच्छे व्यक्ति बनो ना। किसी से उधारा लिया है, अब आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, किसी समाज में रह रहे हैं, और किसी से आपने किसी का लिया है, किसी कोई दुकान से सामान लिया, किसी से कोई पैसा लिया, तो क्या आप उसको खा जाएंगे? आप उसको देना पसंद नहीं करोगे। यदि आप उसको उधारा वापस देना पसंद नहीं करोगे, तो इसका मतलब लोग हीन दृष्टि से आपको देखेंगे, समाज में आपकी वैल्यू गिर जाएगी, समाज में लोग आपको गंदी दृष्टि से देखेंगे, है ना। अब आप क्या चाहेंगे कि भाई जिसका लिया उसका हिसाब बराबर हो जाए, यही तो चाहेंगे ना। तो बस यही प्रारब्ध है। इसलिए प्रारब्ध का भी हिसाब किताब टकाटक रखो एकदम। हाँ, हिसाब, ये भी एक प्रारब्ध, ये भी साढ़े कर्मों का जो फल है, जो नियम है, उसको भी एकदम, उस भगवान की डाली को भी एकदम साफ सुथरा रखो, और वहाँ भी हिसाब किताब ठीक रखो। ये मेन बात है ना। और इसलिए संत महापुरुष सब ये प्रारब्ध को भोगते हैं भक्तों। और कई बार तो बड़े बड़े महापुरुष एक क्षण में भी, ये पावर है संतों के पास कि वो प्रारब्ध को टाल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि वो एक मर्यादा है भक्तों, और मर्यादा तोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। और इसीलिए, अच्छा, आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं जी कोई किसी संत के पास जाता है, कोई सदगुरु के पास जाता है, कहता जी उसका काम तो हो गया, मेरा काम नहीं हुआ। तो देखो भैया, किसी का काम गुरु के भजन से, 1 घंटा भजन के आशीर्वाद, जो गुरु 1 घंटे का जो भजन किया और वो आशीर्वाद गुरु जी ने दिया, तो उसका काम हो गया, क्योंकि उसके प्रारब्ध का पाप कर्म कम था। और किसी के लिए गुरुजी सालों साल भजन करते हैं, फिर भी उसका काम नहीं होता, फिर भी उसका भला नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु का भजन श्रेष्ठ नहीं है, भजन तो श्रेष्ठ है, लेकिन प्रारब्ध इतना तगड़ा है कि वो कटने में नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा ना, कई बार लोग कहते हैं सर आज ही तो 1 बार गए जी उत्थों, साडा काम हो गया। और कोई कहता जी मैं तो उत्थों 100 बार गया, सानू तो कोई फर्क लगा नहीं। लगेगा कैसे? क्योंकि वो प्रारब्ध की पोटली आपकी बहुत तगड़ी है। और इतना तगड़ा ना तो आप भजन करते हैं, ना इतना तगड़ा स्पेशल गुरु आपके लिए भजन कर पाते हैं जो प्रारब्ध को काट दे। भजन से प्रारब्ध कट जाता है, ये पक्की बात है। तो इसलिए भक्तों, ये बातें सब आप ध्यान रखो, नोट करो, है ना। इसलिए संत महापुरुष प्रारब्ध को सहजता से काट लेते हैं। हमारे ब्रज के एक संत थे, यहीं ब्रज की घटना है ये। तो ब्रज के जो राजा थे उस समय, वो संत जी से मिलने आए, और संत जी ने देखा कि राजा मुझे मिलने आ रहे हैं, तो संत जी को ना बुखार चढ़ा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर शरीर का बड़ा, और ठंड लग रही थी, और इतनी ठंड लग रही थी कि वो कंबल में ऐसे हिल रहे थे, ठिठुर रहे थे। लेकिन उनको मालूम लगा कि राजा मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जब राजा आए मिलने आश्रम में, तो अपने ज्वर को यानी बुखार को कहा कि भैया तू एक काम कर, राजा आया है मुझे मिलने के लिए, 20 मिनट तू कंबल में निवास कर। तो संत जी ठीक हो गया, वो कंबल हिल रहा है संत जी की तरह, जैसे पहले संत जी हिल रहे थे।
और राजा से वार्तालाप हो रही है। राजा ने देखा उत्थों कुटिया में तो कोई है नहीं, लेकिन कम्बल क्यों हिल रहा है? तो राजा ने पूछा, महाराज ये कम्बल क्यों हिल रहा है? बोले कम्बल? बोले हाँ। बोले इसको बुखार चढ़ा हुआ है। बुखार? बोले मैं समझा नहीं। बोले मुझे बुखार चढ़ा हुआ था तो मैंने आपसे मिलने के लिए बुखार को कहा कि तू 20 मिनट कम्बल में प्रवेश कर जा। सो अभी वो कम्बल में है। कहने का तात्पर्य, राजा ने कहा कि स्वामी जी जब आप अपने बुखार को कंबल में कर सकते हैं तो फिर ख़त्म क्यों नहीं? बोले ख़त्म ही तो नहीं करना, क्योंकि अभी मैं ख़त्म कर दूंगा तो फिर ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है वो कैसे, प्रारब्ध जब तक पूरा नहीं होगा तो बार बार आना पड़ेगा संसार में, और बार बार फिर यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही सब चलेगा। और भक्तों, प्रारब्ध से ही जीव जन्म लेता है, प्रारब्ध से कर्म के अनुसार जीव मरता है। लेकिन जब प्रारब्ध यानी कर्म जब दिव्य हो जाता है जीव का, तब उसे मोक्ष मिलता है ना। कर्म जब पूर्ण हो जाता है, कर्म जीरो हो जाता है। भगवान ने कई बार गीता में कहा है, रामायण में भी मिलता है, मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगा नहीं। लेकिन कर्म जब जीरो हो जाता है ना, तब जाकर के मोक्ष जीव को मिलता है। और नहीं तो बस यही इसी लाइन में बंदा चलता रहता है, प्रारब्ध में कर्म में। कर्म किया, प्रारब्ध के अनुसार फिर आगे जन्म मिला, वो भोग रहा है, फिर मिला। और तो ये सब भगवान की लीला है भक्तों। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है कि जो प्रारब्ध है, जो कष्ट है ना जीवन में, जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध को भगवान की प्रसादी समझकर उसको भोग लो, इसी में ही भलाई है। ये भगवान का कानून है भक्तों, और इसको भोगना ही चाहिए। ऐसा हमें भगवान ने भी कहा है और संतों ने भी कहा है, और संतों ने करके बताया है। ठीक है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, तो ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोए। तो मूर्ख आदमी तो रोता रहता है, और ज्ञानी ध्यानी है ना, योगी, ये अपने ज्ञान ध्यान योग से भोगते हैं। तो उनको कष्ट तो होता है, लेकिन ठाकुर जी उनकी मदद करते हैं। तो बस कहने का तात्पर्य इतना है कि क्वेश्चन आया था, क्या प्रारब्ध कट सकता है? तो संत महापुरुष ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते? कट सकता है, इसमें ये पक्की बात है। लेकिन उसको अनायास ठाकुर जी भी नहीं काटते भक्तों। बड़े बड़े संत महापुरुष भी उस कानून का पालन करते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ठाकुर जी को हम सब जगत की शिक्षा के लिए करना भी पड़ जाता है प्रारब्ध, तो उसको समाप्त भी करना पड़ जाता है। तो वो इसलिए कि भगवान कहना चाहते हैं कि भक्त क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। इसलिए भैया प्रारब्ध के लिए अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो। अभी गड़बड़ है, आगे तो ठीक होगा। कई बार लोग सोचते हैं सानू तो कुछ हो नहीं रहा, अजी तो दुखी हैं, क्या करना भगवान का भजन, क्या करना, तो ऐसे करके छोड़ देते हैं। और कई लोग बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में और अपने अच्छे खान पीन में, अच्छी गड्डियों में घूमना, अच्छी कोठी बंगलों में रह रहे हैं, वो भगवान को भूले पड़े हैं। अरे भाई जागो जागो जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सोबत है प्यारे, जाग। नहीं तो प्रारब्ध का डंडा आगे लेके खड़ा है, फिर रोना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, चर्चाएं तो मैं बहुत करना चाहता हूं, पर मैंने आपको इसमें बताया है कि प्रारब्ध जीव को भोगना ही पड़ता है। इसमें ये भगवान का कानून है, और ये कानून भगवान का संविधान सब पर लागू होता है। ठीक है ना। अवश्यमेव भोक्तव्यम, ये सबके लिए है कानून। तो इस कानून का पालन संसार में सबको करना ही पड़ेगा भक्तों। अब कोई बहुत ज्यादा सिद्ध पुरुष हो जाता है ना, वो भी कानून का पालन करता है। वो चाहे तो टाल सकता है, लेकिन वो कानून का पालन करते हैं। बस प्यार से बोलो राधे 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 राधे।